ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज शनि सोमवती अमावस्या है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रिचुअल्स किए हैं। बहुत सारे लोगों ने महादेव को प्रसन्न किया है। और अमावस्या है तो नॉर्मली मैं हर अमावस्या में ये कहती हूँ कि हमारे पितृदेव को, हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। तो हम उसी के लिए आज प्रेयर करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो नाइट है, आज जो अमावस्या है, वैसे हर अमावस्या में हम पितृदेव को याद करते हैं, बट आज स्पेसिफिक हम उनको याद करें, उनके लिए प्रेयर करें, उनके मोक्ष के लिए, उनके अच्छे के लिए, हमारी गलतियों के लिए हम उनको प्रेयर करें, ताकि उनके आशीर्वाद आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बहुत आएगा। ये जो है, ये अमावस्या के बाद मनी एनर्जी बता रहे कि बहुत हाई है, प्रॉस्पेरिटी एनर्जी बहुत अच्छी है, ऐसा कहते हैं। बट मुझे एक चीज समझ में आती है, अगर आप राइट डायरेक्शन से कंप्लीट विश्वास करके आप मेहनत करते हो, आपको मिला है। ग्रहण भी है, आफ्टर दैट ग्रहण के बाद भी पूरे एनर्जी बहुत अच्छी है। कुछ टाइम से थोड़ा वियर्ड एनर्जी था, लोग शेक होते थे, मतलब स्टेबल नहीं हो पाते थे, कंफ्यूज होते थे, बिना वजह एंजाइटी स्ट्रेस रहता था। कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, नया साल शुरू हो रहा है, गुड़ी पाड़वा है। तो बहुत जगह पे उन लोगों का न्यू ईयर होता है। तो आप लोगों के लिए ये नया साल और चैत्र नवरात्रि बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी के साथ ये शुरुआत हो। और उसके लिए हम हमारे माता पिता और हमारे पूर्वजों को हम पहले याद करेंगे। आज पूरा दिन मेरे ख्याल से सबने बहुत सारी जितने भी रिचुअल्स हो गए, किए हो गए, सब अलग अलग करते हैं। कोई महादेव को ये चढ़ा रहा है, वो चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। पर्सनली मैं जिन टीचरों से सीखी हूँ, ज्यादातर मैं जैन monk के कांटेक्ट में रही हूँ, तो हमें ज्यादा बहुत हर चीज का वो ये कहते हैं कि प्रार्थना सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। आप रिचुअल्स करते हो, रिचुअल्स के आगे नहीं हो, आप कुछ भी चढ़ाना है या कुछ भी टूने टूट के है, सब अपनी जगह सही है। सबको विश्वास के साथ अगर आप वो करते हो तो आपको उसका भी फल मिलता है। बट आप बहुत प्योरिटी से, किसी भी जजमेंट के बगैर, कंप्लीटली सरेंडर होके आप प्रार्थना करते हो, वो हमेशा स्वीकार। तो आप लोगों को क्या लगता है, वो मुझे जरूर मैसेज करें कि हमें एंसेस्टर्स के लिए प्रेयर करना चाहिए या हमें कुछ और करना। सबके अलग अलग डिमांड होती है। मुझे मैसेज जरूर करें कि हमें क्या करना है। आप सबका एक एंसेस्टर्स के लिए करें, हम गाइड करें, हेल्थ के लिए करें। ओके, प्रेयर करेंगे, प्रेयर तो कर ही रहे हैं हम, जो आज हीलिंग या मेडिटेशन कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ बीना, आप प्लीज ज्वाइन हो जाओ। एक क्वेश्चन है, एक अनाउंसमेंट करना है। अ, अ, मैं एक कोर्स लॉन्च करना चाहती हूँ। कोर्स नहीं, ये वर्कशॉप है। मैं 1.5 साल पहले भी ये चलाती थी, मॉर्निंग में था ये। 5 वीक, 6 वीक या 7 वीक, ये 45 डेज का या 35 डेज का हम लोग एक वर्कशॉप चलाते थे। उसमें एवरी वीक एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे हम लर्न करते थे। हमारा मेडिटेशन, हीलिंग सब कुछ होता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मनी रेकी का था, तो मनी रेकी सीखे। उसमें मैं 5 to 7 सब्जेक्ट कवर करती थी, जिसमें फर्स्ट हमारा होता था हॉलिस्टिक लाइफ।
यू डोंट नो हॉलिस्टिक लाइफ क्या है। हमको लगता है हम एक हॉलिस्टिक लाइफ जी रहे हो, पर हॉलिस्टिक लाइफ क्या है, उसको कैसे हम लोगों को उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, हमें कैसे उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ क्या मेडिटेशन ही आता है, सिर्फ क्या हीलिंग ही आता है, या प्रैक्टिकल कोई चीज होती है, या सिर्फ हम पूजा पाठ करते हैं वही हमारा हॉलिस्टिक लाइफ होता है। उसका पूरा नॉलेज मिलता है। ये क्लास सुबह 6 बजे होते हैं, मैं बता दूं। बहुत साल तक मैं सुबह 6 बजे क्लास चलाती थी। मेरे इवनिंग के क्लास तो अभी लास्ट वन वन ईयर से स्टार्ट हुए, उस 1.5 साल से। उससे पहले मैं, मेरी शुरुआत की ही, मेरे क्लासेस की शुरुआत ही सुबह से हुई। इट्स अ वेरी डिवाइन टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग, जब आप मेडिटेशन करते हो, आप हीलिंग करते हो, आप स्पिरिचुअल चीजें सीखते हो, आप अपने ग्रोथ, लाइफ के ग्रोथ के लिए सीखते हो। ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि आप सुबह सुबह उसी एकदम फ्रेश एनर्जी से लर्न करते हो और पूरा दिन फिर उस पे इम्प्लीमेंट करते हो। तो वन टॉपिक रहेगा 1 वीक हॉलिस्टिक लाइफ। सेकेंड वीक रहेगा चक्रा हीलिंग, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मैम चक्रा हीलिंग सिखाओ, हमारे 7 चक्रस को कैसे बैलेंस करना है, कहाँ पे गड़बड़ी है, हम कैसे जाने, उसको कैसे ठीक करें ताकि दूसरी चीजें हो। थर्ड वीक रहेगा द मोस्ट 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 डिमांडेड कर्मा हीलिंग। हमारे कार्मिक जो, वैसे तो कार्मिक ही होते हैं ज्यादातर प्रॉब्लम्स, स्पेशली रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, कि स्टक हो गए, आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, हम हमारे कार्मिक जो क्या बोलते हो कि या लूप है जो हम फंसे हुए हैं, उससे कैसे रिलीज होना है, वो रहेगा। फोर्थ वीक रहेगा मनी साइंस। मनी रे की नहीं है, आप अबंडेंट चाहते हो, आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, उसका विज्ञान क्या है, कहाँ आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आएगा रिलेशनशिप साइंस। 5 टॉपिक को हम कवर करेंगे, मंडे टू सैटरडे, 6 डे अ वीक, यानी कंप्लीटली ये 5 कोर्स का एक बंडल है। बट ये सुबह ही चलेगा, क्योंकि आप मॉर्निंग के एनर्जी में उसको बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हो। उसमें हमारा हीलिंग होगा, उसमें क्लीनिंग होगा, मेडिटेशन होगा, आप लर्न करोगे और आप मेरे साथ एक हॉलिस्टिक लाइफ की शुरुआत करोगे। अब मुझे सीरियसली जानना है, ये मैंने प्लान किया हुआ है, मैं पहले भी लेती थी, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कितने लोग जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, कुछ बोल रहे हैं मैम ये करा, ये करा, वो करा, ये करा, तो मैं पहले एक साथ ही सब कुछ कराती थी, और ये बहुत अमेजिंग रहता है। अगर आप उसे एक हैप्पी मॉर्निंग कहे ना तो भी चलेगा, क्योंकि आप बहुत सुबह खुश रहते हैं, सुबह उठ के ही सारी चीजें रिचूज करते हैं, सुबह उठ के ही आपके अफर्मेशंस होंगे, सुबह उठ के ही आपके ग्रेटिट्यूड होगा, सुबह उठ के ही आपका हीलिंग होगा, सुबह उठ के ही आप कुछ नया लर्निंग करेंगे। प्रणाली, जस्ट वेट, पहले मुझे जान लेना कि लोगों को ये करना है, देन आई विल डिसाइड। मुझे ये बहुत लोगों का कि मैम आप मॉर्निंग की क्लास क्यों नहीं चला रहे हो, बीच में स्टॉप हो गए थे। अखिलेश अगर स्टार्ट करेंगे तो मैं 22 आफ्टर 2 वीक्स के बाद ही स्टार्ट करूँगी, जैसे आज हमारा मंडे है, नेक्स्ट नहीं और उसके नेक्स्ट मंडे ही मैं शुरू करूँ, क्योंकि ये मंडे से ही होगा, क्योंकि ये पूरा 6 डे वीक होगा। बट आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक हॉलिस्टिक लाइफ क्या होती है ये आप समझेंगे और जानेंगे, और मैं खुद आपको इम्प्लीमेंट करवा के छोड़ूंगी, क्योंकि इसी तरीके से हम समझेंगे कि इसको कैसे लाइफ में लाया जाए। मैंने अभी उसको डिजाइन कर रही हूँ, इससे पहले आप लोग की परमिशन ले लो, फिर मैं पूरा उसका ठीक है, ओके। शिक्षा फीस अभी तक मॉर्निंग टाइम 6 बजे रहेगा या 5:30, दो में से जो ग्रुप को सुटेबल होगा वो करेंगे। 6 ही रहेगा, 6 to 7 ये चीजें रहेगी। इफ यू रियली वांट टू ग्रो, आप ग्रो करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें, क्या होगा, मनी की प्रॉब्लम होगी, ग्रोथ का प्रॉब्लम होगा, रिलेशनशिप का, ये आप डीप साइंटिफिक तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। ओके, यस, स्टार्ट करें हम हमारा आज का ही। और एक अनाउंसमेंट करूं,
हालांकि वो तो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग, हम लोग रिट्रीट प्लान कर रहे हैं। हो चुका है सारा प्लानिंग, क्योंकि जो पहले से मेरे साथ रिट्रीट में जुड़े, बुद्ध पूर्णिमा में हम लोग नियर बाय मुंबई और महाराष्ट्र रिट्रीट अरेंज कर रहे हैं, 2 days and 3 nights। ओके, तो जो इंटरेस्टेड है वो जरूर बताना। ओके, मैं उसका पूरा डिटेल्स आपको डिटेल में शेयर कर दूँ। आज का जो हमारा है, वी आर डूइंग एंसेस्टर्स के लिए हम आज प्रेयर करेंगे। हमारे पूर्वज जो भी है, जहाँ भी है, जरूरी नहीं कि सबको मोक्ष नहीं मिला है, बट हमारा जितने कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम एज में वो चले जाते हैं। एंसेस्टर्स होते हैं हमारा डीएनए, जैसे हमारे कुल देवी कुल देवता होते हैं, वैसे हमारे पूर्वज भी होते हैं। तो उनके ब्लेसिंग्स, उनके शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनके अच्छे के लिए we will do prayer। सब लोग रेडी है? पोजीशन आप अपना ले ले, बैक स्ट्रेच रखे, थोड़ा रिलैक्स रहे, मुझे सिर्फ यस लिखे, यू आर अ कंफर्टेबल पोजीशन। बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, आप आराम से लिखे। यस, सब लोग रेडी हो जाए तो मुझे बस यस कर दीजिए, बहुत आराम से। यस, थैंक यू। किसी भी हीलिंग से पहले, मेडिटेशन से पहले हम प्रेयर करते हैं। दोनों हाथ जोड़िए, अपने हाथ चक्र। हे Reiki Shakti, my Reiki Master, all Reiki Master, all my teachers, my masters, my guru, all divine healing energies, all archangels, my guardian angels, my Ishtadevata, my Kuldevata, my great ancestors, my spiritual mother father, my real mother father, all great saints। अभी इस मेडिटेशन में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, सभी के इष्ट देवता, कुल देवता, उनके पूर्वज, उनके गुरुजन और उनके गार्डियन, मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। I do humbly request for your divine love, divine light, divine power and your blessings। मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। आपके दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य मार्गदर्शन के लिए मैं आपसे प्रार्थना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ, आप हमारे साथ हैं और आज के हमारी प्रार्थना को सफल करें। मेरे जितने भी पूर्वज रहे हैं, उन सभी को मोक्ष के लिए, शांति के लिए हम आज ही प्रार्थना करने जा रहे हैं। वो हमारा स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टोटली रिलैक्स, दोनों हाथ रिसेप्टिव, एकदम शांत, आइज क्लोज, बैक स्ट्रेट। हम 7 टाइम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपके माइंड शांत हो सके। ब्रीथ इन बाय नोज एंड ब्रीथ आउट बाय माउथ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट,
Breathe in, breathe out. Totally relax. इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेके इस जन्म, इस पल तक, जाने अनजाने मैंने किसी भी दुख पहुंचाया है, उन सभी से मैं माफी मांगती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेके इस जन्म, इस पल तक मुझे जिसने दुख पहुंचाया है, मैं उन सभी को माफ करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेके इस जन्म, इस पल तक मुझे ब्रह्मांड ने जो कुछ भी दिया है, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, स्वस्थ सुंदर शरीर, संपत्ति, संतति, स्वास्थ्य, सफलता, जो भी मुझे मिला है, जो भी नॉलेज मुझे दिया गया है, उन सभी के लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेके मेरे इस जन्म तक मेरे जितने भी एंसेस्टर्स हुए हैं, मेरे हर जन्म के पूर्वजों मैं याद कर रही हूँ। जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हुई है, इस जन्म में ही नहीं, किसी भी जन्म, मैं उनके लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं मेरे पिछले 100 पीढ़ी के पूर्वज, मेरे इस जन्म से जो मेरा डीएनए है, जो कुल में मैं हूँ, इस कुल के पिछले 100 पीढ़ी के पूर्वजों को मैं याद कर रही हूँ। और जाने अनजाने हमसे, हमारे परिवार से कोई भी गलती हुई है, उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. जाने अनजाने मुझसे और मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदार से जो भी कोई गलती हुई है, उन सभी के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे इस जन्म के ही नहीं, इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेके मेरे हर जन्म के उन सभी पूर्वजों से मैं क्षमा, मेरे कुल में सभी सदस्यों की ओर से मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। कोई भी जाने अनजाने गलती हुई है हमसे, उनकी सेवा में, उनको समझने में, उनके भाव में, कई बार ऐसा होता है कि हम जानबूझ के नहीं करते, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, पर ऐसा हो पाता है कि हम नहीं कर पाते। कभी परिस्थिति ऐसी होती है, कभी वक्त ऐसा होता है, मैं इससे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य, किसी भी पीढ़ी के एंसेस्टर से कोई गलती की है, उन सभी की ओर से मैं, मेरे सारे परिवार की ओर से, मेरे पिछले 100 पीढ़ी के पूर्वजों को आज प्रार्थना करती हूँ कि मुझे, मेरे घर के सदस्य और मेरे परिवार को इस रूम से मुक्त करें, उन्हें क्षमा करें। All dear ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you.
I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. मैं आपसे माफी मांगती हूँ. Please forgive me. मुझे माफ करें. I thank you. आपने जो कुछ भी दिया है हमें पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके डीएनए से हमें जो भी मिला है, सुंदर स्वस्थ शरीर, ये नॉलेज, ये संपत्ति, ये जमीन, बहुत कुछ हमारे पूर्वजों ने दिया है. मेरा शरीर है, मेरी सुंदरता है, मेरी बुद्धि है, मेरी आवाज है, मेरी संपत्ति है, मेरी संतति है, बहुत कुछ मेरे पूर्वज के आशीर्वाद से, उनके जीवन से मिला है. उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ. मैं अपने पूर्वजों से, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ. मैं उस परिवार से जो मेरे पूर्वज में आते, मेरे माँ बाप के अलावा भी मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरे चाचा, मेरी बुआ, मेरी मासी, जो भी मेरे पूर्वजों में आते हैं, उन सभी से मैं बहुत बार ऐसा होता है कि हम छोटे होते हैं, हमें कोई डांट पड़ती है, हमें गुस्सा आता है, हम उनके प्रति हमारे दिल में गुस्सा रखते हैं. वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं, इसलिए हम ये चीज को समझ मुझसे और मेरे परिवार से जाने अनजाने कभी कोई ऐसी गलती की है, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं की, केयर नहीं की, उनका ध्यान नहीं रख पाया, सेवा नहीं कर पाया, उनको समझ नहीं पाया. ऐसे कोई भी दिव्य आत्मा, ऐसा कोई भी दिव्य पुरुष है जो दुखी मन से है, मुझसे और मेरे परिवार की ओर से मैं उनसे माफी मांगती हूँ. सभी की ओर से आप हमारे माता पिता हैं, क्षमा करें. All great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Trust you. Let the grace be. All great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Let the grace be. All great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I love you. Trust you. Let the grace be. जाने अनजाने जो भी मुझसे मेरे परिवार से, सभी से, कोई ऐसे मेरे पूर्वज जो अभी तक शायद उन्हें कोई मोक्ष ना मिला हो, किसी योगी ने हो जिन्हें शरीर ना मिला हो, उनकी ओर से, मैं ब्रह्मा से, ईश्वर से, मेरे कुल देवता, मेरे कुल देवी से प्रार्थना करें. निस्वार्थ सुंदर शरीर मिले, उन्हें नया जीवन मिले, संपूर्ण जीवन. नया शब्द, नया जीवन, संपूर्ण स्वस्थ शरीर, परिवार, सब कुछ मिले. ब्रह्मांड से प्रार्थना करती हूँ मैं सभी पूर्वजों के लिए. All great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace be. All dear sisters, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace be. आपका आशीर्वाद मुझ पे ऐसे ही बना रखे. मुझे पूरा विश्वास से और मेरे परिवार से, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से जाने अनजाने बेटी दर बेटी कभी भी कोई गलती हुई है, उन सभी के लिए, सभी की ओर से मैं आप सभी से माफी मांगती
Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all great my ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. इस ब्रह्मांड से इस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ कि मेरे जीवन के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनकी शांति के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जितने लोग जुड़े हैं उन सभी की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करे। आज हृदय से, आज आत्मा से हम हमारे गलती का स्वीकार करते हैं। कई बार हमें याद भी नहीं है, जाने अनजाने किया है, चाहे ये जन्म में या किसी जन्म में, चाहे मुझसे या मेरे परिवार से। इन सभी के लिए मैं माफी मांगती हूँ। All great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Please. All great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. All great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. All great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. आपका आशीर्वाद मुझ पे ऐसे ही बनाए रखें। हम आपके बच्चे, हमारे जो भी बर्तन हुआ है, जो भी गलती हुई है, सबके लिए all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I love you. I trust you. Let the grace flow. All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. मैं मेरे इसी जन्म के लिए, मेरे हर जन्म में जितने भी पूर्वज रहे, मैं मेरे इस जन्म के स्कूल के 99 जनरेशन के सभी से मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। मेरी की शक्ति का धन्यवाद करते हैं। मैं मेरे सभी इष्ट देवते कुल देवता पूर्वजों का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे स्पिरिचुअल मदर फादर का धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी आज जिनका गार्डन जिसका धन्यवाद। मैं सारी फीलिंग अनुश्री का धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी रेकी मास्टर्स को रेकी गुरु का धन्यवाद। यहाँ पे जितने लोग मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद। मैं सभी मैं ब्रह्मा का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर। आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए मुझे पूरा विश्वास कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेक अ डीप ब्रेथ। एक बार गहरी सांस लें, एक बार और गहरी सांस। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हम हमेशा अपने लिए कुछ मांगते हैं, हम हमेशा अपने परिवार के लिए मांगते हैं, हम
बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं हम। आज महादेव की पूजा करते हैं, कहीं भी किसी और मंदिर में जाके पूजा करते हैं, सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मनी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। बट शायद मंथ में एक बार आप अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें कि आज मैंने जिस भी प्रार्थना की है, या आज मैंने जो भी रुचि की, उनका सारा पुण्य मेरे उन पूर्वजों को मिले जिनको जरूरत है इस मोक्ष के लिए। हम मंथ में एक बार उनके लिए भी जरूर प्रार्थना करें। आज हम जिंदा है, और हम नहीं रहेंगे तो हम भी पूर्वज नहीं हो जाएंगे। हाउ यू फील? यस मैम। हाउ यू फील? आप बोल सकते हैं, मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप किसी से बात करनी है। आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत मैम छोटी सी बहुत प्रार्थना। बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। और मुझे क्या है कि मुझे ये लेफ्ट हैंड में और ये राइट, यहाँ बहुत ज्यादा फ्लोर, मीन्स बहुत ज्यादा फ्लोर लग रहा था। हाँ, एनर्जी आप ज्यादा फील कर रहे हो, अच्छा उनको डाइवर्ट करें। लेफ्ट हैंड, ठीक। हाँ मेरे एनर्जी फ्लो बहुत बढ़ गया है मैम। ये मनी रेकी के बाद तो बहुत बढ़ गया है। थैंक यू सो मच। आपका ये मैडम विश्वास और प्यार के लिए बहुत थैंक यू। यस अखिलेश। थैंक यू मैडम मैम। एक्चुअली है ना, मेरे मेरे साथ में एक चीज हो रही है। मैं जब भी ऐसे प्रार्थना करने बैठता हूँ ना, तो ज्यादातर फुल एनर्जी है ना मेरे यहाँ पे इतनी ज्यादा मतलब तकलीफ दे, मतलब जैसे मैं कहीं और कहीं एनर्जी को पास होने नहीं कर पाता, यहीं पे पूरा मतलब थर्ड आई चक्र में ही पूरा घूमते रह जाता है। और मतलब मैं कहीं पे भी थोड़ा भी शांत होकर ध्यान करूं, मतलब कुछ भी मंत्र इवन चैंट करूँ ना, या कुछ भी बोलूं, तो मेरा थर्ड आई पे ही जा रहा है, सब समझ में नहीं आता है क्या चीज। आपका थर्ड आई चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए आपका वहां पे स्टोर हो रही है। आप ग्राउंडिंग ज्यादा करो, नहीं तो कई बार अच्छा। उसके बाद आपको शायद हेडेक हो सकता है, या अनइजी लगे, बहुत टाइम लगे तो भारी भारी लगता हाँ, है। मेरा ये तो पूरा आप भारी हो ग्राउंडिंग जाता की है। प्रैक्टिस। हाँ, तो इसलिए ताकि आप एनर्जी को बहुत ज्यादा रिसीव कर रहे हो, देखो आप एनर्जी को रिसीव करते हो क्राउन चक्र से ज्यादातर। थर्ड आई चक्र, आंखें, सर, बैक आपको हैवी होता है, तो हाँ, उस बैग एनर्जी बैग को बहुत है। ग्राउंडिंग करो, ग्राउंडिंग। या अच्छा, ग्राउंड में। तो तुम नहीं भी तो बोलोगे मैं तो मुझे पता है, इसलिए मैं कुछ बोल भी रही हूँ फील करने ग्राउंडिंग जाऊं करो। ना, तो सीधा सबसे पहले यही चालू हो जाता है। मतलब आप जैसे ध्यान कराते हो तो मोस्ट फोकस पहले इधर ही चला जाता कोई बात नहीं अखिलेश, जब ये कंप्लीट हो जाए, जैसे कि अभी ये प्रेयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये सेशन के बाद आप 2 मिनट बैठो और अपना ग्राउंडिंग करो। मैं मॉर्निंग के क्लास में हमेशा ग्राउंडिंग सिखाती हूँ, और मैं हमेशा ग्राउंडिंग कराती हूँ जब वो लाइव क्लास होते हैं सुबह, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टाइप के हम लोग सुबह मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, उसके बाद वो ग्राउंडिंग करता है। आपके मनी के लिए भी, आपके ग्रोथ के लिए भी ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। सारे एक्स्ट्रा एनर्जी को आप कहीं पे मदर अर्थ में दे, या किसी और को ब्लेसिंग्स दे। जब ग्राउंडिंग करते हो तो पूरा एनर्जी हम पूरे सातों चक्रा तक पहुंचती है, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। करके देखिए। ग्राउंडिंग के बाद आपको रिलैक्स फील हो रहा है, थोड़े टाइम में आप शांत हो रहे हो। हर कोई, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, उनको ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही है, तो आप दो चीजें, या तो आप ग्राउंडिंग करें, अपने आप को ग्राउंड, यानी उस एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को आप मदर अर्थ को दे रहे हो, या आप ब्लेसिंग देना शुरू करें हाथ ऐसे रख के अपना एक्स्ट्रा एनर्जी को, अधक जो ज्यादा ऊर्जा आपने ले ली है, जो हम लोग नहीं हैंडल कर पा रहे, उसको किसी और के अच्छे के लिए उसको डाइवर्ट। यही बात होती है, हम हीलिंग में लोग लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। देना सीखो। आपने बहुत ले लिया, फिर वो हैवी हो रहा है, वो हमसे नहीं हैंडल हो रहा है, उसकी वजह से हमें अनइजी होता है, पेन होता है, बैक पेन हो रहा है, हैवी हो रहा है, है। वाइब्रेशन हो रहा है, ये हो पीस नहीं मिल रहा है रहा है। मैम। ईश्वर पीस ने, फिर वो आप पीस नहीं बहुत मिलती लकी है। हो कि आपको बहुत सारी ऊर्जा मिल रही है, तो अपने लिए रख के ग्राउंडिंग शुरू करो, अब पीस शुरू हो जाए। क्योंकि ज्यादा है तो हैवीनेस होगा, तो पीस फील नहीं होगा। मेरे टीचर का दो चीजें बहुत ज्यादा उन्होंने सिखाई है। उन्होंने कहा जितना तुम एनर्जी रिसीव करने में ध्यान देते हो ना, उतना ही इक्वल ध्यान अपने ग्राउंडिंग पे दो। और मैं मेरे हर इसीलिए क्लास में हमेशा सिखाती हूँ कि ग्राउंडिंग करो।
तो धीरे 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 वो एनर्जी सटल हो जाएगी। देन यू फील रिलैक्स, यू फील हैप्पीनेस। हम मेडिटेशन कर रहे हैं शांत होने के लिए, खुश होने के लिए, और बाद में पता चला मेडिटेशन के बाद हेडेक होके बैठे। ठीक है, ओके मैम, स्टार्ट टू करो। ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन एंड मोस्ट वेलकम। जो भी सुबह के क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज मैं एक रिक्वेस्टिंग फॉर्म दे दूंगी और आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगी, तो आप जरूर 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 ज्वाइन करें। बहुत ही ये 5 कोर्स का एक साथ हमने ये रखा हुआ है ताकि सबको उसका बेनिफिट मिले, सब लोग वो जान पाए, सीख पाए, एक होलिस्टिक लाइफ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। ओके, हेलो, या और मैम। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि में देवी माँ आपके घर पे सुख शांति संपत्ति संतति और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करे। देवी का आह्वान करे और आपके घर पे देवी का आगमन हो, और फेमिनाइन एनर्जी से आप बहुत ग्रोथ करें, यही मैं विश करती हूँ। ओके, हेलो मैम। हेलो, हाँ जी, हाँ या बोलो। मैम वीना, मैम वीना हियर। फर्स्टली आई विश टू थैंक यू सो मच। बहुत रिलैक्स मिला है आपके मेडिटेशन में ज्वाइन करने के बाद। So and Thank you. also I am praying that I want to reconcile with my husband and child, and I'm missing them for since past 7 years. उसका ही टेंशन चल रहा है मेरा भी। जल्दी जुड़ जाइए मेरे हस्बैंड और बच्चे के साथ। तथास्तु, चलो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? अगर कोई सवाल नहीं है तो हम क्लास कंप्लीट करें। नमस्कार मैम एक मैम। क्वेश्चन पूछना था। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मैम मैं श्रुति हूँ, मुझे क्वेश्चन पूछना था। इन लॉज के एंसेस्टर्स भी हील कर सकते हैं हम, या अपने डीएनए से रिलेटेड ही हम हील कर सकते हैं एंसेस्टर्स को? देखिए, अगर आपकी मंशा है और आप दिल से करना चाहते हैं तो सबके लिए कर सकते हैं। जब हम एज ए हीलर दूसरों के लिए हीलिंग देते हैं तो ऐसा नहीं सोचते ना कि जो हमारे, आप चाहते हैं कि आप उनके एंसेस्टर्स को भी करें, आप उससे भी कीजिए। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, हर मैम अमावस्या को कर सकते हैं सुनील, हर अमावस्या को आप कर सकते हैं। और देखो, प्रार्थना के लिए, ब्लेसिंग के लिए कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, बट आप हर अमावस्या को भी करेंगे, बहुत 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 बेनिफिट होगा। ट्रस्ट मी, मैं पिछले 3 साल से, जब से मेरे गुरु ने सिखाया, मैं हर अमावस्या को पितृदेव को भोग लगाती हूँ, उनको दिया करती हूँ। पूरे महीने नहीं, कई लोगों को मैं बोलती हूँ कि अगर आपको अटक गए हो, आप स्टक हो, कुछ प्रॉब्लम है, आप रोज कुल देवी या कुल देवता को याद करें और अपने पितृदेव को याद करें। लोग मुझे कभी कभी अजीबोगरीब पूछते, नहीं पता है नाम, कोई बात नहीं, कुल देवता या कुल देवी बोलो, इनफ। अभी हमें हमारे क्या सारे पूर्वजों के नाम पता है? नहीं पता है, लेकिन हमने क्या बोला, मेरी 100 पीढ़ी के जितने भी पूर्वज, हमने ये बोला कि मेरा जितने बार जन्म हुआ है, उस हर जन्म में मेरे पूर्वज रहे होगे, मेरे माता पिता रहे होगे। और हो सकता है मैंने गलती से किसी को कुछ कहा या नहीं भी किया है, कहा है, या कोई ऐसे योनि में है जिनका मोक्ष नहीं हुआ है, जो परेशान है, जैसे एक्सीडेंटली या अकस्मात से, या बोले ना अकाल मृत्यु से, बहुत लोगों के घर में अकाल मृत्यु हो जाती है, उस जीव को दूसरा शरीर नहीं मिला या मोक्ष नहीं मिला, वो जो कुछ भी है, क्या हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? हम अपने लिए हमेशा करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम उनके लिए नहीं कर सकते? हम उनके बच्चे हैं ना। तो किसी को ब्लेसिंग देने के लिए, और किसी के लिए माफी देने के लिए, और किसी को माफ करने के लिए कोई वक्त, कोई दिन, कोई तिथि नहीं होती। बट हम रोज ये नहीं कर सकते, तो स्पेसिफिक आप हर अमावस्या को ये प्रेयर कीजिए। ट्रस्ट में आप मिरेकल देखेंगे अपने लाइफ में, बहुत चेंजेस देखेंगे, अपने घर वालों के, अपने परिवार के, अपने बच्चों में, अपने मनी में, अपने हेल्थ में, बहुत जगह आपको चेंजेस दिखेंगे। बट आपको विश्वास से करना है, एक एक ही अमावस्या में नहीं होगा, वो मैं बता दूं।
ठीक है, सबका एनर्जी अलग है। बिना हर अमावस्या पूर्णिमा में हम अलग अलग रिचुअल्स करते हैं, अलग अलग चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, ग्रुप हीलिंग करते हैं ताकि सबको वो बेनिफिट हो। और जो कोर्स है वो 5 वीक का है, मंडे टू सैटरडे, और 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए। बाकी की सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, ठीक है। 6 to 7, ओके, मॉर्निंग में, शाम को नहीं, सुबह। एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए आप, फिर उसके बाद हमेशा बोलेंगे कि मैं सुबह ज्वाइन करूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? यस, नो? क्लास कंप्लीट करें? थैंक यू, या थैंक यू सो मच, थैंक यू। चैत्र नवरात्रि है, कल से फेमिनिन एनर्जी की पूजा करें। थैंक यू। थैंक यू। बाय।